हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे थर्ड स्टैंडर्ड का ईवीएस लेसन नंबर 10 मोर अबाउट वाटर। तो हम पानी के बारे में और कई सारी चीज़ें इस लेसन में सीखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दो पिक्चर दिए हैं और बोला है टेक सम क्लीन वाटर इन ए ग्लास। क्लीन वाटर आपको ग्लास में लेना है। लुक एट इट्स कलर, फिर आपको वाटर का कलर देखना है। व्हाट कलर इज इट, पानी का कलर कौन सा दिखेगा आपको वो देखना है। स्मेल ऑफ फ्रैग्रेंट फ्लावर, जो फ्लावर होते हैं फ्रैग्रेंट मीन्स क्या, जिसकी अच्छी खुशबू आती है, ऐसे फ्लावर जैसे कि रोज़ है, रोज़ की खुशबू काफ़ी अच्छी आती है। डिड यू लाइक द स्मेल, आपको रोज़ का जो फ्लावर है उसकी स्मेल अच्छी लगती है क्या? तो ऑब्वियसली सबको अच्छी लगती है। नाउ स्मेल द वाटर, अभी आपको पानी का स्मेल लेना है। डज इट हैव अ स्मेल, पानी की कोई स्मेल आती है क्या? टेस्ट राइप मैंगो और चीकू और गेवा, कोई भी जो फ्रूट जो कि स्वीट होता है खाने में, वो पका हुआ फ्रूट लेना है आपको और उसका क्या करना है, आपको टेस्ट करना है। हाउ डज़ द राइप फ्रूट टेस्ट, राइप जो फ्रूट होते हैं, पके हुए अगर फ्रूट होते हैं जैसे कि आम है, चीकू है, गेवा है, तो उनका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। नाउ टेस्ट द वाटर, हाउ डज़ इट टेस्ट, आप पानी पीते हो तो उसका टेस्ट आपको कैसे लगता है। व्हाट डज़ दिस टेल अस, प्योर वाटर हैज़ नो कलर, अगर आप पानी को ग्लास में लेते हो और देखते हो तो आपको दिखेगा कि उसका कोई भी पर्टिकुलर कलर नहीं होता है, ना ही उसका कोई टेस्ट होता है और ना ही पानी को स्मेल होता है। अगर वो प्योर होगा तो, खराब पानी लेके आओगे तो फिर वो गंदा दिखेगा, उसका कलर आपको मड़ी दिखेगा, खराब दिखेगा, उसका टेस्ट आपको गंदा लगेगा, उसमें स्मेल भी आपको आएगा। तो प्योर वाटर कौन सा, ये कैसे पहचान सकते हैं कि जिसका कोई भी कलर ना हो, ना टेस्ट हो, ना कोई स्मेल हो, तो वो होता है प्योर वाटर। न्यू टर्म्स आपको यहाँ पे कौन सी दी है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मीनिंग होता है ऐसे चीज़ें या फिर ऐसे सब्सटेंसेस जिनके थ्रू आप देख सकते हो, उन्हें ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। जैसे कि आपने विंडो के ग्लासेस देखे होंगे, तो उस ग्लास के थ्रू आप देख सकते हो बाहर कौन है या कुछ जो भी चीज़ें हैं, बाहर की चीज़ें आपको दिखाई देती है ग्लास के थ्रू। या फिर प्लास्टिक के शीट होते हैं, उनके थ्रू भी आप देख सकते हो, मीन्स वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ओपेक का मीनिंग होता है ऐसे सब्सटेंस जिनके थ्रू आप नहीं देख सकते हो। जैसे कि डोर हमारा वुड से बना हुआ है, तो आप क्या उससे साइड में देख सकते हो क्या, दूसरे साइड में कौन खड़ा है, नहीं देख सकते, तो वो होता है ओपेक, जिसके थ्रू आप नहीं देख पाओगे दूसरे साइड में, तो उसे ओपेक कहा जाता है। दिस शुड बी डन विथ एडल्ट सुपरविजन, तो आपको आपके घर में बड़े होंगे तभी एक्टिविटी करनी है। लाइट अ कैंडल एंड स्टैंड इट ऑन अ टेबल, जैसे कि आपको साइड में पिक्चर दिया है, तो इस तरीके से टेबल के ऊपर आपको एक कैंडल जलाना है। लुक एट इट थ्रू अ कार्डबोर्ड, बीच में कार्डबोर्ड रखना है और उसके थ्रू आपको देखना है। नाउ लुक एट द सेम कैंडल थ्रू अ ग्लास प्लेन, व्हाट डू यू फाइंड, तो आपको क्या दिखेगा जब आप यहाँ पे कार्डबोर्ड यूज़ करते हो या फिर वुडन का कोई प्लेन ऐसा यूज़ करोगे, तो आपको वहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देगा, उसके दूसरे साइड में कैंडल है या नहीं वो नहीं दिखाई देगा। लेकिन सेकेंड जो पिक्चर है जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या यूज़ किया है, नेक्स्ट आपको क्या दिया है कि ग्लास पेन, तो इस तरीके से ग्लास का है, कांच का बना हुआ है, तो उसके थ्रू आप इजीली देख पाओगे। यू कैन नॉट सी द फ्लेम थ्रू द कार्डबोर्ड, क्योंकि वो क्या होता है, वो ओपेक होता है, इसके लिए वो आपको दूसरे साइड में जो कैंडल है वो नहीं दिखाई देगी। लेकिन जो ग्लास प्लेन है, यहाँ पे जो ग्लास हमने लिया है, जो कांच का टुकड़ा अगर आप लेते हो तो उसके थ्रू दिखाई देता है, क्योंकि ग्लास क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, कांच की चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन कार्डबोर्ड, वुड, ये क्या होते हैं, ओपेक होते हैं। नाउ लुक एट द कैंडल थ्रू अ ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट डू यू फाइंड, पानी के थ्रू अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, द कैंडल कैन बी सीन थ्रू द वाटर इन द ग्लास एज वेल, पानी से, पानी के थ्रू भी आप देख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि पानी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। पानी में जो मछली होती है वो क्यों हमें दिखाई देती है, क्योंकि पानी ट्रांसपेरेंट है, पानी में कोई चीज़ आप डाल दोगे तो भी वो आपको दिखाई देगी, इसका मतलब पानी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। प्योर वाटर हैज़ नो कलर, हैज़ नो स्मेल, हैज़ नो टेस्ट, इज़ ट्रांसपेरेंट। प्योर वाटर कौन सा है, ये अगर आपको पहचानना है या फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं क्या होती है प्योर वाटर की, तो उसका कोई भी कलर नहीं होता है, ना उसको कोई स्मेल आता है, ना उसका कोई टेस्ट होता है, और ये होता है ट्रांसपेरेंट, कि पानी जो होता है प्योर वाटर होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा। अगर इम्प्योर है, उसमें कोई कचरा है, मिट्टी है, तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। सिर्फ प्योर वाटर जो होता है वो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। नेक्स्ट है, अगेन आपको एक्टिविटी दी है, टेक सम व्हीट और ज्वार फ्लावर एंड सम वाटर, टेक 2 डिशेस एंड 2 ग्लासेस। तो आपको 2 प्लेट्स लेनी है जिनमें आपको आटा लेना है, मीन्स एक में आपको आटा लेना है, दूसरे में आपको पानी लेना है। पुट अ लिटिल फ्लोर इन वन ऑफ द डिश, एक डिश में आपको फ्लोर रखना है।
पोर सम वाटर इन द अदर डिश, दूसरे डिश में आपको पानी डालना है। ना पुट सम फ्लोर इन वन ऑफ द ग्लास, ग्लास में आपको फ्लोर डालना है। एंड पुट सम वाटर इन द अदर ग्लास, और ग्लास में पानी। What do you see? A small heap of flour is formed in the dish. हीप का मीनिंग क्या होता है? इसे थोड़ा सा ऊंचाई आपको दिखाई देगी। अगर आप मिट्टी हो, फ्लोर हो, ऐसे डालते हो तो ऊंचा बन जाता है थोड़ा सा। अ हीप ऑफ फ्लोर इज फॉर्म इन द ग्लास एज वेल, जैसे डिश में दिखाई देगा उसी तरीके से आपको ग्लास में भी दिखाई देगा। द वाटर हाउएवर टेक्स द शेप ऑफ द प्लेट और द ग्लास, लेकिन अगर आप पानी डालोगे तो पानी को शेप मिल जाएगा प्लेट का। अगर प्लेट में डालोगे तो प्लेट का शेप बन जाएगा, ग्लास में डालते हैं तो क्या होगा? ग्लास का शेप। या फिर बाउल में डालोगे तो उसे बाउल का शेप मिल जाएगा। लेकिन जो फ्लोर होता है, जो आटा होता है, वो प्लेट में भी इसी तरीके से दिखाई देगा। और नेक्स्ट अगर आप ग्लास में देखोगे तो ग्लास में भी वो उसी तरीके से दिखाई देगा। इस तरीके से बन जाता है तो उसे हिप कहा जाता है। और पानी जो है, पानी जैसा ग्लास होगा, जैसा कंटेनर होगा, उसका शेप ले लेता है। What does this tell us? Water takes the shape of the container into which you pour it. आप किस में, कौन से कंटेनर में पानी डालते हो, उसका ही शेप पानी को मिलता है। Water does not have shape of its own, that is why it spreads when it spill on the floor. इसका कोई भी शेप नहीं होता है, ये फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, इसीलिए अगर हम नीचे डालते हैं, फ्लोर के ऊपर, ज़मीन के ऊपर पानी डालेंगे तो वो बह जाता है, उसका कोई भी पर्टिकुलर शेप में वो नहीं रुकेगा। Use your brain power. We can see the bottom of a pool of water only if the water is clean. वाई, अगर आप स्विमिंग पूल में जाते हो, वहाँ पे अगर पानी है तो पानी अगर क्लीन होगा तभी आपको नीचे का जो बॉटम है वो दिखाई देगा, क्योंकि पानी अगर क्लीन होगा, क्लियर प्योर वाटर होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, इसके लिए। While carrying a bucket of water down a slope, the bucket fell and the water was spilled. Will the water from a heap or will it flow away? पानी को आप नीचे गिरा दोगे तो वो क्या होगा? पानी हिप बन जाएगा, जैसे कि फ्लोर का बना था, या फिर वो बह जाएगा, तो पानी बह जाएगा। मोर अबाउट वाटर, क्या दिया है? इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर, जैसे कंटेनर में आप पानी डालते हो उसी का ही शेप वाटर को मिलता है। इट स्प्रेड्स ऑन अ फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस होगा तो वो क्या होता है? स्प्रेड होता है। और अगर वहाँ पे स्लोप है तो स्लोप के ऊपर पानी डालोगे तो फ्लो हो जाता है नीचे की तरफ। द 3 states ऑफ वाटर, प्लेस अ फ्यू आइस क्यूब इन अ ग्लास, सी व्हाट हैपन्स टू देम आफ्टर अ वाइल। अगर आपने ग्लास में आइस क्यूब रखे, थोड़ी देर के बाद अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा कि जो आइस क्यूब है उनसे वाटर मिल जाता है। डू दिस एक्सपेरिमेंट विद द परमिशन ऑफ एन अडल्ट एंड अंडर हिज और हर सुपरविजन, आपके बड़े लोग आपके साथ होंगे तभी आपको ये करना है। हीट सम वाटर ऑन अ बर्नर, व्हाट डू यू सी आफ्टर सम टाइम। पानी को अगर आप बॉईल करते हो, या आप गैस पे भी कर सकते हो घर में, कि इस तरीके से पानी लेना है आपको एक कंटेनर में और उसे हीट देना है, तो आपको क्या दिखाई देगा कि भाप जो होती है, जो स्टीम होती है, ऊपर की तरफ आती हुई आपको दिखाई देगी। The water begins to boil. Keep it boiling for some time and observe it. What do you see? There is a less water in the beaker. Why is there is a less water than before? अगर पहले आपने यहाँ तक पानी लिया है, थोड़ी देर के बाद कंटिन्यूसली पानी बॉईल होता है, स्टीम बाहर आ रही है, तो उससे हमें कम पानी दिखाई देगा। ऐसे क्यों होता है वो देखते हैं। Why is there is less water than before? Using tongs hold a steel plate in the steam coming from the water only for a few moments and remove it. आपको समझ में आएगा कि अगर हम लीड रख देते हैं ऐसे किसी भी बर्तन के ऊपर तो क्या होता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हमें दिखाई देते हैं। वो ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं? एक्चुअल में पानी की जो स्टीम बनती है वही फिर ठंडी होकर पानी बन जाती है, मीन्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। और जो पहला क्वेश्चन था कि वाई इज़ लेस वाटर दैन बिफोर, तो पानी गर्म होता है, स्टीम हो जाता है, तो उसके कारण पानी वहाँ पे कम बचता है। वेयर डिड दिस ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम, तो प्लेट के ऊपर जो ड्रॉपलेट्स आती है, पानी अगर हम बॉईल करते हैं उसके ऊपर ढक्कन रख देते हैं तो ड्रॉपलेट्स मीन्स क्या होती है कि वाटर जब कोल्ड होता है वो फ्रीज़ हो जाता है, मीन्स उसके आइस क्यूब बन जाते हैं। लेकिन जब हम उसे गर्म करते हैं तो उसकी भाप बन जाती है या फिर स्टीम बन जाती है। इसी स्टीम को जब ठंडा किया जाता है फिर से ये लिक्विड बन जाता है। नेक्स्ट दिया है व्हेन वाटर बिकम्स वेरी कोल्ड इट फ्रीजेस, अगर फ्रीज में पानी रख दोगे तो वो क्या बन जाता है? आइस बन जाता है। दैट इज इट टर्न्स इनटू आइस। When ice is left uncovered, it gets heat from the air around it, it melts. अगर आइस क्यूब को आप ग्लास में रख दोगे तो क्या होगा? सराउंडिंग में जो भी हीट होती है, गर्मी होती है, उसके कारण जो है बर्फ फिर से पानी बन जाता है। That is it forms water. When water gets enough heat, it turns into वेपर। और जब इनफ हीट मीन्स कंटिन्यूसली अगर पानी को गर्म करते हो फिर से वो क्या बन जाती है? स्टीम, वेपर बन जाते हैं। द बॉइलिंग वाटर इन द एक्सपेरिमेंट टर्न इनटू वेपर, दैट इज वाई द वाटर इन द बीकर वाज रिड्यूस।
कि पानी जो है वो वेपर बन जाता है, भाप बन जाता है, जिसके कारण जो कंटेनर है उसमें हमें पानी कम दिखाई देता है। एज अ स्टीम कूल्स इट टर्न्स इनटू वाटर, फिर से उस स्टीम को अगर हम ठंडा करते हैं तो फिर से वाटर मिल जाता है। द प्लेट held in the steam was cooled, so the steam that collected on its underside cooled down droplets of water wave form। तो जब हम बर्तन रखते हैं उसके ऊपर तो जो स्टीम है उस बर्तन को लगती है और जो ठंडा होता है ऊपर से जो हमारे सराउंडिंग में एयर होती है वो अगर लगती है उस स्टीम को या फिर उस वेपर को, तो वो ठंडा हो जाती है और फिर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाते हैं। न्यू टर्म्स आपको दिए हैं। स्टेट मीन्स अवस्थाएं कौन सी होती है पानी की। द फॉर्म इन विच अ सब्सटेंस में बी फाउंड, कौन से फॉर्म में कौन से अवस्था में हमें पाया जाता है वो सब्सटेंस, उसे स्टेट कहा जाता है। वाटर वेपर मीन्स क्या, जो स्टीम निकलती है पानी से उसे कहा जाता है। द वाटर वी यूज एवरी डे इज इट्स लिक्विड स्टेट, आइस इट्स सॉलिड स्टेट, वेपर इज द स्टेट ऑफ वाटर इन विच इट अ गैस। वाटर वेपर इज द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। तो जो हमें वाटर है वो 3 स्टेट में मिलता है। सॉलिड स्टेट मीन्स आइस होता है, लिक्विड स्टेट मीन्स वाटर जो हम पीते हैं, और गैसियस स्टेट मीन्स जो वेपर बनते हैं, पानी का वेपर बनता है वो होता है गैस फॉर्म में। ट्राई दिस, हैव सम फन, टेक अ ग्लास, वाइप इट ड्राई इनसाइड एंड आउटसाइड विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लोथ, प्लेस 5 और 6 आइस क्यूब इन द ग्लास। तो क्या होता है, ग्लास के आउटर साइड में या फिर ग्लास के पूरे ऊपर सरफेस के ऊपर आपको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं। It is no surprise if the glass becomes wet on the inside, but you see that the outside of the glass has also become a moist। बाहर की तरफ भी आपको गीला दिखाई देगा, क्योंकि क्या होता है, द एयर अराउंड द ग्लास कंटेनर कंटेन्स वाटर वेपर। हमारे जो सराउंडिंग में एयर होती है उसमें वाटर वेपर मिक्स होते हैं। वेन वी पुट आइस क्यूब्स इन द ग्लास, तो क्या होगा, ग्लास ठंडा बन जाता है। उस ठंड के कारण एयर में जो वेपर होती है वो भी ठंडी हो जाती है और वेपर से बन जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट, जो कि हमें ग्लास के ऊपर दिखाई देते हैं। दिस शुड ओनली बी डन अंडर अडल्ट सुपरविजन। तो क्या करना है आपको, व्हेन चपातीज हैव बीन मेड एंड द ग्रिडल इज स्टिल वेरी हॉट, स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट, व्हाट डू यू सी। अगर मम्मी की चपाती बन जाती है, उसके बाद जो तवा होता है उसके ऊपर आप पानी डालते हो, तो फिर क्या होता है, द ड्रॉप स्प्रिंकल ऑन द ग्रिडल बिकम ब्राउन लाइक अ बीड्स एंड डिसअपियर इवन एज यू वॉच। तो पानी के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं मोती की तरह आपको राउंड शेप में वो दिखाई देते हैं। What does this tell us? The griddle is very hot. The heat from the griddle change the water into water vapor all at once। कि जैसे ही पानी डालते हैं तो जल्दी से गर्मी के कारण, क्योंकि तवा गर्म होगा तो उसके कारण पानी की वेपर बन जाती है और आपको फिर वो ड्रॉपलेट्स नहीं दिखाई देते हैं। Why do we clothes on the clothes line become a dry after some time? क्लोथ लाइन के ऊपर जो हम कपड़े सूखने के लिए डालते हैं वो क्यों ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि सनलाइट के कारण या फिर गर्मी के कारण उनमें जो पानी होता है वो भी वेपर बन जाता है, जिसके कारण हमारे कपड़े सूखे हो जाते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है, टेक वाटर इन अ ग्लास, एड अ पिंच ऑफ सॉल्ट टू द वाटर, स्टीयर इट विद अ स्पून, व्हाट डू यू सी। क्या दिखाई देगा, अगर आप ग्लास में पानी है उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दोगे, उसे थोड़ा सा हिला दोगे, तो क्या हो जाएगा, वो जो नमक है वो आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि नमक जो होता है वो उसमें पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाता है, मिक्स हो जाता है। What does this tell us? The water was salty. It means that the salt is still there in the water, though we cannot see it। हम लोग सॉल्ट को नहीं देख सकते हैं जो पानी में हमने डाला है, लेकिन टेस्ट ले सकते हैं, तो वो पानी हमें खारा लगता है, क्योंकि सॉल्ट जो होता है वो पानी में प्रेजेंट है कहीं ना कहीं। सम सब्सटेंसेज डिजॉल्व इन वाटर, कुछ सब्सटेंस होते हैं जो डिजॉल्व होते हैं, जैसे कि सॉल्ट है। आपको दूसरा अगर पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए। सेवरल सब्सटेंसेज डिजॉल्व इन वाटर, कई सारे होते हैं, लेकिन जो आपको पता है उन्हें आप कमेंट में लिख सकते हो। डू यू नो में आपको दिया है, वाटर हैज़ टू बी फ्रोजन टू मेक आइस, मेनी पीपल हैव रेफ्रिजरेटर्स इन विच आइस कैन बी मेड। इन फैक्ट्रीज आइस इज मेड इन अ लार्ज क्वांटिटीज। आइस कैंडीज और आइस फ्रूट इज मेड बाय फ्रीजिंग वाटर टू विच शुगर, फ्रूट जूस एंड कलर हैव बीन एडेड। घर में हम लोग जनरली क्या करते हैं, सिर्फ पानी डाल देते हैं जो आइस क्यूब बनाने का कंटेनर होता है उसमें, और आइस क्यूब बन जाते हैं। लेकिन फैक्ट्रीज़ में जब जो आइस कैंडी होती है या फिर आइसक्रीम वगैरह, उनके लिए अगर चाहिए तो वो क्या करते हैं कि उसमें शुगर ऐड करते हैं, फ्रूट जूस ऐड करते हैं और फिर वो बनाते हैं। व्हाट वी हैव लर्न, तो इस लेसन में हमने क्या सीखा कि जो प्योर वाटर होता है उसका कोई भी कलर, स्मेल, टेस्ट नहीं होता है, और प्योर वाटर हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है। वाटर टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर में आप पानी डालोगे उसका ही शेप उसे मिल जाता है, और अगर हम सरफेस के ऊपर डालेंगे तो स्प्रेड होता है, और स्लोप के ऊपर डालते तो वो बह जाता है। वाटर इज फाउंड इन अ 3 स्टेट, कौन सी स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस।
सॉलिड मीन्स आइस होता है, लिक्विड स्टेट में पानी होता है, गैसेस स्टेट में वेपर होते हैं। सेवरल सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर, जैसे कि हमने सॉल्ट का एग्जांपल देखा। Always remember, we know that liquid water has many uses, but the solid ice and the gaseous water vapor are also useful in many ways. लिक्विड स्टेट में जो पानी होता है जो कि हम लोग पीने के लिए बाकी पर्पजेस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी सॉलिड आइस, जैसे कि आइस का कई जगह पे देखिए आइसक्रीम वगैरह बनाने के लिए भी काम आता है, गैसेस वाटर वेपर भी काम आता है लिक्विड के तरह ही। तो इस तरीके से आपको पानी के बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन इस लेसन में दी है। आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।